आलू बीन्स ग्रेवी मज़ेदार है। चलिए बताएं कैसे बनाई। फूडीज़ वेलकम। आज हम बनाएंगे आलू बीन्स करी। उसके लिए यहाँ पर 200 ग्राम बीन्स हैं, जो देखिए इस तरीके से काट लिए हैं मैंने। 1 टेबलस्पून पीनट है, 1 टीस्पून कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट है। यहाँ पर मेरे पास एक लार्ज साइज़ का आलू था जो मैंने पार बॉईल किया है, यानी पूरी तरह से बॉइल्ड नहीं है, कोर अभी थोड़ा सा कच्चा है। अगर पूरा बॉईल करेंगे तो ये ग्रेवी में बिल्कुल घुल जाएगा, इसीलिए हमने पार बॉईल किया है इसे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जो कि थोड़ा काट लिया है हमने, चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्च है बड़ी चॉप की हुई, और यहाँ पर मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ हैं। मसाले जब हम बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी पहले हमने क्या करना है, आलू बीन्स और मूंगफली को फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। सबसे पहले मूंगफली डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। इसको फ्राई करके थोड़ा ब्राउन करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसी के अंदर ऑयल के अंदर ये निकाल के मूंगफली और बीन्स डाल देंगे। बीन्स के बाद आलू डाल देंगे। तो इसको फ्राई होने देते हैं। देखिए ये मूंगफली लाइट ब्राउन हो गई, मैंने सेक कम कर दिया है इसको निकाल के, और अब बीन्स डाल देते हैं हम इसमें। मूंगफली फ्राई हो गई, हमने निकाल ली, और अब डाल देंगे बीन्स। बीन्स को भी 5 से 6 मिनट तक हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा ऑयल इसीलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि हल्का फ्राई हो जाएगा तो अच्छे से पक जाएगा, नहीं तो फिर वो सब्ज़ी की तरह ही बन जाता है, वो ग्रेवी में वो बात नहीं आती, खड़ी खड़ी नहीं रहेंगी। और कलर भी देखिए थोड़ा सा अच्छा ही हो जाता है इसका। तो अब इसको भी 5 से 6 मिनट फ्राई करके निकाल लेते हैं, फिर आलू करेंगे। ये देखिए बीन्स हाफ कुक हो गए, और आप देख सकते हैं नीचे ऑयल भी है। तो मैं इन बीन्स को भी छान के निकाल लेती हूँ, और फिर आलू सेम ऑयल में करेंगे। ये देखिए कितना सारा ऑयल अभी बचा हुआ है इसमें। तो अब ये डाल देंगे मैं आलू, और इन आलूओं को भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा होने तक फ्राई करेंगे। अलट पलट करते रहेंगे। आप देख सकते हैं थोड़े बड़े ही काटे हैं मैंने, ताकि बिल्कुल गल ना जाए। ठंडे पानी से धो के फिर मैंने छीला था ताकि कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए, बट स्टिल अभी गर्माइश थी उसमें, तो इसीलिए थोड़े बड़े बड़े पीसेस में काटा है। तो अब इसको उलट पलट के मैं इसको भी कर देती हूँ लाइट ब्राउन। देखिए हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा, और आलू को मैं तेज़ सेक पर ही कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो ये बहुत गल जाएंगे। तो तेज़ सेक पे करने से फटाफट से रेड हो जाएंगे। देखिए सब तरफ से उलट पलट के, और इनको जैसे ये हुआ है गोल्डन ब्राउन, ऐसे सब करेंगे। जब तक आलू सिक रहे हैं मैं टमाटर, डेसिकेटेड कोकोनट, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और इसका मूंगफली का पेस्ट बना देती हूँ। लीजिए यहाँ पे मेरे आलू फ्राई हो गए अच्छे से, देखिए रेड हो गए। साथ के साथ मेरा मसाला भी पिस गया सारा का सारा। अब मैं आपको बाकी के मसाले भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर वैसे तो जो इलायची है वो साबुत आप डाल के पीस सकते हैं टमाटर के साथ, पर मेरे पास इलायची पाउडर पड़ा था इसलिए मैंने साबुत नहीं पीसा है। ये 1/3 टीस्पून इलायची पाउडर है। यहाँ पर मेरे पास हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1/4 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा वाला टीस्पून गरम मसाला। यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा डलेगा, आधा चम्मच सरसों के दाने डलेंगे। सरसों भी मैंने निकाल के रख ली है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा आधा चम्मच घी। और ये देखिए अभी भी इसमें ऑयल बचा हुआ है, तो इसी ऑयल में ही हम सब्ज़ी को बनाएंगे। तो अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने गैस दोबारा से ऑन कर दी है, और इसके अंदर जैसा कि मैंने बताया था आधा चम्मच सरसों और आधा चम्मच जीरा डाल देती हूँ मैं इसमें। वैसे आप चाहें तो इसमें 5 फोड़न भी डाल सकते हैं सरसों और जीरा डालने की जगह। तो ये डाली मैंने यहाँ पर सरसों आधा चम्मच, और
आधा चम्मच डाल दिया जीरा। तड़कने देंगे इसे। एक साबुत लाल मिर्च भी डलेगी। हल्का सा ये तड़क जाएगा तो साबुत लाल मिर्च डालती हूँ मैं इसमें। ये देखिए ये तड़क गया तो अब मैंने इसमें डाल दी साबुत लाल मिर्च भी। थोड़ी सी इसको भी तड़कने देंगे। जब तक ये पूरी तरह से जीरा और सरसों तड़केगा तब तक ये साबुत लाल मिर्च भी तड़क जाएगी। इसको हमने तोड़ा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रहे हैं, तो तीखापन बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर इसको तोड़ देंगे तो, इसीलिए तोड़ा नहीं है। देखिए ये भी ब्राउन सी होने लगी। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर जो हमने टमाटर वगैरह का पेस्ट बनाया था वो। काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, इसको निकालना पड़ेगा चम्मच से। लीजिए ये यहाँ पे मैंने डाल दिया पेस्ट और अब मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ सो दैट अंदर जितना भी था पेस्ट वो अच्छे से निकल जाए। और इसके साथ साथ ही ताकि थोड़ा पक जाए, खुशबू आ जाए, मैं डाल दूँगी कोरिएंडर पाउडर जो हमने निकाल के रखा था। और जब ये मसाले पक जाएंगे, जब ये पेस्ट पक जाएगा तब हम इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे। तो अब हम इसको ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। सेक मैंने तेज़ कर दिया वापस। देखिए मैंने इसमें लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है ताकि ये टमाटो पेस्ट जल्दी से पक जाए। अभी बाकी मसाले नहीं डालेंगे, जैसे कि मैंने कहा मसाले डालेंगे जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा, ये पेस्ट अच्छे से पक जाएगा। पर टमेटोज़ को जल्दी से गलने में मदद करता है नमक और मिर्च, इसीलिए मैंने वो पहले डाल दिया है। लीजिए ऑयल सेपरेट होने लगा, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी बीन्स और हल्दी पाउडर, क्योंकि बीन्स अभी पूरी तरह से गली नहीं थी तो थोड़ी सी बीन्स भी गलानी पड़ेंगी। आलू तो गल गए तलने में, लेकिन बीन्स पूरे से नहीं गले हैं तो थोड़ा सा बीन्स को पकाएंगे। और यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर भी डाल दूँगी साथ साथ। बाकी मसाले यानी कि कोरिएंडर और गरम मसाला बाद में, जब आलू डालेंगे तब डाल देंगे। ये देखिए मिक्स कर देते हैं इसे और 3 से 4 मिनट पकाते हैं ढककर, जब तक कि बीन्स थोड़े गल नहीं जाते। कुछ तो ग्रेवी में भी गलेंगे। 1-2 मिनट हो गए हैं बीन्स को पकते, तो मैं कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला पाउडर अभी डाल रही हूँ और साथ में डाल दूँगी पानी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल सूखा सूखा सा है, तो बीन्स को गलने के लिए थोड़ा पानी चाहिए। तो ये ग्रेवी के लिए पानी भी डाल दिया मैंने इसमें। चावल के साथ, रोटी के साथ, जैसे मर्ज़ी खा सकते हैं। अगर रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा लटपटा बनाइए, थोड़ा कम ग्रेवी वाला, और चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी वाला बनाइए। ग्रेवी इसकी गाढ़ी ही बनेगी वैसे तो, लेकिन ये है कि थोड़ी एक्स्ट्रा कर सकते हैं आप। अब इसको मैं ढक के पकाती हूँ जब तक कि बीन्स 90% हो नहीं जाते। बीन्स 90% हो जाएंगे तब मैं इसमें आलू डालूँगी। देखिए बीन्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, लेकिन उस प्रोसेस में पानी ऑलमोस्ट सूख गया। चावल के साथ तो खाया नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ग्रेवी बढ़ाने के लिए। और अब मैं साथ साथ डाल दूँगी इसमें आलू, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आलू तो पक चुके हैं, आलू को तो टाइम लगेगा नहीं। तो अब बस ढक के इसको 3 से 4 मिनट कम सेक पर और पकाएंगे, और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। धनिया भी डालेंगे हम लास्ट में, जब बंद करने लगेंगे तो धनिया डाल के और इसको मिक्स कर देंगे और फिर डिश आउट करेंगे। लीजिए ये सब्ज़ी हमारी अच्छे से पक गई। तो अब हम इसमें डालेंगे देसी घी,
देखिए मैंने कहा था थोड़ा सा ही डालूंगी, तो ये देखिए आधा चम्मच देसी घी है। और धनिया, इसको मिक्स कर दिया मैंने और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गैस कर दूंगी मैं यहाँ पर बंद। आलू बीन्स ग्रेवी बनकर रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ये रेसिपी, क्योंकि ये डिफरेंट रेसिपी है और ज़रूर पसंद आएगी आपको। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।